बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचो, दिन में 5 मरतबा आसमानों से एक सदा बुलंद होती है, एक आवाज़ जो रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जो तुम्हें अपने दरबार में बुलाती है, जो कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन अफसोस, इस दुनिया की मोहब्बत, इस दुनिया के शोर, इन गानों, इन फिल्मों, इस कारोबार, इन सोशल मीडिया की चीखों पुकार में वो सदा दब जाती है। हमारे दिल उसे सुनने से इनकार कर देते हैं। कभी सोचा, जब बादशाह बुलाए और बंदा ना जाए तो इंजाम क्या होता है? और जब ज़मीन व आसमान का बादशाह खुद तुम्हें बुलाए और तुम उसकी सदा पर लब्बैक ना कहो तो इंजाम कितना दर्दनाक होगा। आज की इस वीडियो में हम अजान की तारीफ, इसकी अजमत, अजान का इनकार करने वालों का इंजाम और सच्चे वाक़यात सुनेंगे। शायद यही लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। अजान एक आम आवाज़ नहीं, ये रब का पैगाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजान कब और कैसे शुरू हुई? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी तामीर हुई, मुसलमानों को जमा करने का मसला आया। सहाबाए किराम मशवरा देने लगे। कोई बोला घंटी बजाएं, जैसे ईसाई करते हैं। कोई बोला सींग बजाएं, जैसे यहूदी करते हैं। कोई कहता आग जलाकर इशारा दो, जैसे मजूसी करते हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तरीके हमारी उम्मत के लायक नहीं। इस दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में एक फरिश्ता आया, उसके हाथ में घंटी थी। वो कहते हैं, ये घंटी मुझे दे दो ताकि मैं लोगों को नमाज के लिए बुला सकूं। फरिश्ता बोला, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर तरीका ना बताऊं? फिर उसने अजान के वो अल्फाज सिखाए जो आज तक पूरी दुनिया में गूंजते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह होते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ कर पहुँचे। ख्वाब सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सच्चा ख्वाब है। इसी लम्हे आपने फरमाया, ए बिलाल उठो और इन अल्फाज के साथ अजान दो। फिर हज़रत बिलाल की पुरसोज और बुलंद आवाज़ मदीने की गलियों में गूंज उठी और इस दिन से क़यामत तक अजान का सिलसिला शुरू हो गया। हज़रत उमर फारूक भी दौड़ते हुए आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी बिल्कुल यही ख्वाब आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि इसने तुम्हारे ख्वाब को हमारे भाई अब्दुल्ला के ख्वाब के मुवाफिक कर दिया। अजान ना सिर्फ नमाज की दावत है, बल्कि तौहीद का ऐलान है, रसालत का इकरार है और कामयाबी का रास्ता है। अजान ना सुनने या नज़रअंदाज करने वालों का इंजाम। ज़रा सोचो, वो कौन है जो तुम्हें दिन में 5 बार बुलाता है? क्या वो कोई इंसान है? नहीं, वो अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है। लेकिन जब अल्लाह का मुअज्जिन अज़ान देता है और तुम नहीं जाते तो सोचो अल्लाह को कितना नागवार गुजरता होगा। कुरान मजीद फरमाता है, और जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो वो इसको मजाक और खेल बनाते हैं। ये इसलिए कि वो बेअक्ल लोग हैं। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 58। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अजान सुने और जानबूझ के नमाज के लिए ना जाए, अल्लाह इसके दिल पर नफाक की मोहर लगा देता है। इब्ने माजा। एक और हदीस है, जिसने अजान सुनी और फिर भी मस्जिद ना गया, अल्लाह उस पर अपना गजब नाजिल फरमाता है। अजान ना सुनने वालों का दुनिया में भी इंजाम होता है, और वो क्या होता है? बेबरकती, दिल का सख्त हो जाना, सुकून का ख़त्म हो जाना, घर में झगड़े, बेचैनी, औलाद की नाफरमानी। कब्र में क्या इंजाम होता है? कब्र तंग हो जाएगी, सांप, बिच्छू, आग की शक्ल में अजाब आता है, फरिश्ते डांटेंगे, किसने तुम्हें नमाज से रोका था? और क़यामत में क्या इंजाम होगा? अजान देने वाले रोशनी में होंगे,
اذان سن کر مسجد میں نہ جانے والے اندھیرے میں ہوں گے، ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، لوگ پکاریں گے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ ایک نوجوان جو ہمیشہ اذان کے وقت موبائل پر گیم کھیلتا تھا، کبھی مسجد نہیں گیا۔ ایک دن دل کا دورہ پڑا، مرتے وقت اس کی زبان پر تھا، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اندھیرا ہے، اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ایک بزرگ جو ہر اذان پر مسجد میں موجود ہوتے، ان کے انتقال کے وقت ان کے لبوں پر تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازے میں لوگ گواہی دے رہے تھے کہ ان کے چہرے پر نور تھا۔ ایک اور شخص جو ہمیشہ اذان سنتا لیکن سستی کرتا، کام میں لگ جاتا، ایک دن کام میں ہی دل کا دورہ ہوا۔ مرتے وقت اس کے بیٹے نے کہا، ابو ابو کچھ کہو، لیکن اس کے لب خاموش تھے، زبان بند تھی، اذان کے وقت بھی خاموش، موت کے وقت بھی خاموش۔ اذان پر مسجد میں نہ جانے کے اسباب اور ان کا حل کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ کیوں لوگ اذان سن کر مسجد میں نہیں جاتے؟ موبائل، گیم، انٹرنیٹ۔ سب سے بڑی تباہی، سستی، دنیا کی محبت، دوستوں کی بری صحبت اور ایمان کی کمزوری۔ اس کا حل کیا ہے؟ دل میں اذان کی عظمت بٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ اذان کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ سچی توبہ کریں، نیک دوست بنائیں، اذان ایپ انسٹال کریں، گھر میں اذان دیں، بچوں کو اذان کی عادت ڈالیں، مسجد کے قریب رہائش اختیار کریں۔ اذان کی برکتیں اور عجائبات۔ حدیث ہے، اذان کے وقت شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اذان کا جواب دینے پر بخشش، اذان کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان دینے والے اور جواب دینے والے قیامت کے دن سب سے اونچے درجے پر ہوں گے۔ سوچو، اللہ دن میں 5 بار تمہیں بلاتا ہے، اور تم کیا دنیا کے کام، گیمز، سوشل میڈیا، پیسہ اللہ کے بلاوے سے زیادہ اہم ہے؟ اگر آج بھی اذان کی آواز سن کر تمہارا دل نہیں لرزتا، تو ڈرو اس دن سے جب قبر میں اذان کی آواز نہیں آئے گی، جب قیامت میں مؤذن نہیں بلائے گا، جب اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف۔ یا اللہ ہمیں اذان کی عظمت سمجھنے والا بنا دے، اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑنے والا بنا دے، ہمیں نفاق، سستی اور دنیا کی محبت سے بچا لے، ہماری نسلوں کو بھی اپنے گھروں، مساجد کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔